गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स वाचिंग वीडियोस। आप जितने भी बच्चे हमारे वीडियोस देख रहे हैं सबको गुड मॉर्निंग है। चलिए आज हम एक नए टेंस के साथ आए हैं। पास्ट इंडिफिनिट का पूरा सीरीज समाप्त हो गया, स्पेशल उनका जो चल रहा था उसका सीरीज वो समाप्त हो गया। अब हम लोग एक नए टेंस में, पास्ट टेंस के ही एक नए टेंस में, वो है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। उसी का दूसरा नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका ठीक थर्ड नेम है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रोग्रेसिव पास्ट टेंस, जो कह लीजिए आप। तो ये इन नामों से जाने जाते हैं। तो हम लोग आज इस टेंस की चर्चा हम लोग करते हैं और उसका डेफिनेशन मैं बोर्ड पे दे चुका हूं। पहले आप समझो एक टेंस होता है क्या। देखिए होता है जैसे वर्तमान समय में आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, चिड़िया चहक रही है, हवा चल रही है, पानी वर्षा हो रही है, ये सब होता है। तो इसी ढंग का कंटिन्यूअस काम आप बीते हुए समय भी हो सकता है। बीते हुए समय भी ऐसा हो सकता है। जैसे बारिश हो रही थी, बच्चे खेल रहे थे, सभी आ रहे थे, सभी खा रहे थे, सभी बैठे थे। तो इस ढंग के काम जो बीते हुए समय में किसी पीरियड में कोई काम चल रहा था, ऐसे ही काम को हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब किसी बीते हुए पीरियड में, पास्ट पीरियड में कोई काम चल रहा था, तो उसी को हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन इंग्लिश में हम उसको लिख दिए बोर्ड पर कि द वर्क दैट वाज गोइंग ऑन, गो ऑन मतलब चलना, गोइंग ऑन चल रहा था, इन अ पीरियड ऑफ पास्ट टाइम, किसी बीते हुए समय के पीरियड में, इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे बच्चे खेल रहे थे, कल इस समय मैं खाना खा रहा था, कल इस समय मैं बाजार में घूम रहा था, है ना, आजादी की लड़ाई चल रही थी। तो होता है कि इसको, इस काम को क्योंकि तुलनात्मक दृष्टिकोण से बोला जाता है, तुलनात्मक दृष्टिकोण से, है ना। इसलिए जैसे कल इस समय मैं खेल रहा था, आज आप क्या करते हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, ठीक इसी समय कल आप वो अमुक काम कर रहे थे। तो ऐसा देखा जाता है, इस की बातें होती रहती है। तो चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इसका पूरा रूल ऑफ साइन, रूल ऑफ फॉर्म पर सॉल्व करते हैं, फिर इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग। देखिए कुछ एग्जाम्पल साथियों, पाँच छह एग्जाम्पल्स मैं यहाँ रख दिया हूँ बोर्ड पे, आप देख लो। और यही सभी खा रहे थे, मैं कल इस समय घूम रहा था, राम घूम रहा था और मैं बैठा था। मैं कहूँ ना तुलनात्मक इसका एग्जाम्पल दिया जाता है और तुलनात्मक रूप से भी इसको रखा जाता है। जब हिमांशु बैठा था तो मैं पढ़ रहा था, आप देख लो यहाँ। तो बच्चे वर्ग में शोर मचा रहे थे, सूरज उग रहा था और चिड़िया चहक रही थी, ऐसे होता है। इस सेंटेंस में इसका एक साइन होता है क्या, ये सब हिंदी, ये जो वर्ब होता है, इसमें जो हिंदी सेंटेंस का जो वर्ब होता है, उस वर्ब में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब लगा होता है। समान तौर पर जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, रहा है, रही है, रहे हैं, उसी तरह से इसमें भी रहता है, वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब लगा होता है। तो चलिए हम लोग इसका रूल ऑफ साइन, रूल ऑफ फॉर्मेशन लिख करके बस इसका एक जो औपचारिक बातें होती है उसको इंड कर लेते हैं। आइए अब इसका रूल ऑफ साइन देख लेते हैं। हिंदी क्रिया के साथ क्या रहा था, रही थी, रहे थी, ये सब लगा होता है। इस एग्जाम्पल में दे चुका हूँ, 5-6 एग्जाम्पल्स दिया था, सब वर्ब में आपने देखा कि सब के साथ रहा था, रही थी, रही थी, सब लगा होता है। तो चलिए ये सब बनाएंगे कैसे, बनाते हैं कैसे। अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो उसको बनाने का रूल था सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बिफोर, बिफोर मतलब वर्ब में आईएनजी लगेगा, मेन वर्ब में। लेकिन इसमें एम इज आर की सारी बातें वही रहती, सिर्फ एम इज आर की जगह वाज वेयर आ जाता है। तो देख लीजिए इसमें रूल ऑफ फॉर्मेशन बनाने के नियम आएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ नोट अगर हो, निगेटिव हो जाए, वाज वेयर के साथ नोट लगा देंगे। मैं ब्रैकेट इसको दे दिया हूँ, जरूरत है तो इसको ले आइएगा, नहीं जरूरत है इसको हटा दीजिएगा। सभी खा रहे थे, ऑल वेर ईटिंग, वह घूम रहा था, ही वॉज वॉकिंग। अब देख लो, बच्चे दौड़ रहे थे, द चिल्ड्रन वेर रनिंग, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। किसी साथ वाज आएगा, किसी साथ वेयर आएगा। मैं वर्ब टू बी का जो वीडियो मैं दिया हूं, आप वहां इसको जाके देख ले, क्लियर हो जाएगा। समान तौर पर वाज जब भी आता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, और वेयर जब भी आता है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। बस यही इसमें अंतर है। चलिए अब आपको आगे रूल ऑफ फॉर्मेशन, ये वो असर्टिव सेंटेंस माने पॉजिटिव या निगेटिव का। चलिए अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस का, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल ऑफ फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है। फिर उसके हम लोग एग्जांपल्स पर चले जाएंगे, प्रैक्टिस पे चले जाएंगे। याद देख लीजिए,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, जरा उसको नजर डालिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। यस नो इंट्रोगेटिव होता है, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव होता है, जिसे डिस्क्रिप्टिव इंट्रोगेटिव कहते हैं, और क्वेश्चन टैग होता है, जिसका थ्योरी मैं पीछे दे चुका हूं, आप वहां देख लो। तो मैं यहाँ 2 ढंग के इंट्रोगेटिव एक साथ लाया हूँ, यस नो इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। मैं डब्ल्यू एच वर्ड को ब्रैकेट में दे दिया, क्योंकि जब जरूरत हो आपको यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप इस बिना डब्ल्यू एस का बना लेंगे। तो उसको बनाने का तरीका क्या होता है, हैविंग वर्ब से स्टार्ट होता है यस नो इंट्रोगेटिव। तो वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट, नॉट दे दीजिए, नॉट है तो जरूरत है लाइए, नहीं है तो नहीं लाइए। और यहाँ भाग का चौथा रूप आईएनजी लगा रहेगा इसमें, और ऑब्जेक्ट होगा, उसमें इंट्रोगेटिव साइन होगा। और अगर डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव बनाएंगे डब्ल्यू एच वर्ड को, तब हम सीधा लेंगे स्ट्रिट, तो ब्रैकेट हट जाएगा इसका। तब इस तरह बस उसी यस नो डब्ल्यू एच जोड़ते हैं, जो सामान्य रूल है, आप पढ़ चुके हैं, ये घिसी पिटी बातें हो चुकी, मेरे ख्याल से आपके लिए कोई नई बात नहीं है। चलिए आप एग्जाम्पल देख लो। यस नो इंट्रोगेटिव के हिंदी सेंटेंस के शुरू या अंत में तो क्या लगा होता है। अब यहाँ देखो, क्या वह खेल रहा था, वाज ही प्लेइंग, इंट्रोगेटिव से। वे सभी घूम रहे थे क्या, क्या शुरू या अंत में रहता है, तो वेयर दे वॉकिंग बन गया। अब वह क्या कर रहा था, यस ये हो गया डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर देना पड़ेगा। इसको डिस्क्रिप्टिव इंट्रोगेटिव बोलते हैं, उसी को डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव बोलते हैं। वह क्या कर रहा था, तो व्हाट वाज, है ना, ही या डूइंग, बस बन गया। तुम क्यों बात कर रहे थे, वाई वेर यू टॉकिंग, आप देख लो इसको, इससे मिला के देख लो। कौन खड़ा था, हु वाज स्टैंडिंग, वह खड़ा था, ही वाज स्टैंडिंग, ये कंटिन्यूअस सेंटेंस माना जाता है। तो कौन खड़ा था, हु वाज स्टैंडिंग। डब्ल्यू एच एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो सीधा डब्ल्यू एच, हु एक ऐसा डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव है जो हु आएगा, हु के बाद सीधा टेंस के हिसाब से भाग आता है। आप देख लीजिए, सब्जेक्ट ये अपना रोल कर लेता है, ये सब्जेक्ट खुद, सब्जेक्ट और डब्ल्यू एच दोनों का इंट्रोगेटिव, दोनों का ये रोल खुद कर लेता है। और यहाँ देखिए पास्ट कंटिन्यूअस का जो सूत्र है, वाज वेयर प्लस बिफोर, वो अपना ले लिया। तो हु के बाद हु आता है, हु के बाद टेंस के अनुसार वर्ब आता है। तो चलिए, ये था आपका, हम आपको क्वेश्चन जब उठा लेते हैं, फिर वर्कआउट के लिए ढेर सारे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, यहाँ उतना देने की जरूरत नहीं है हमको। बस आपको जब सेट प्रैक्टिस में दूंगा तो बनाते जाइए, अब सेकंड सेंटेंस बनाइए। तो अब चलिए, अब आपको हम क्वेश्चन टैग ले लेते हैं। क्वेश्चन टैग का भी एग्जांपल आप बेटा ले लो। आइए अब क्वेश्चन टैग देख लेते हैं हम लोग। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस का आपको क्वेश्चन टैग है। यहाँ देखिए, सब्जेक्ट बस वाज वेयर बिफोर ऑब्जेक्ट है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका बनेगा वाजंट या वेरेंट प्लस सब्जेक्ट बनेगा। और अगर इधर नॉट रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर नॉट रहेगा, बिफोर रहेगा, तो वाज प्लस सब्जेक्ट और वेयर प्लस सब्जेक्ट। अब एग्जांपल यहाँ देख लो, राम खेल रहा था ना, या पॉजिटिव सेंटेंस है ये, उसमें नॉट लगा हुआ। तो राम वाज प्लेइंग, वाजंट ही, ये वाज वहां गया, और इसमें नॉट नहीं, तो नॉट एंटी लग गया इसमें, और सब्जेक्ट राम यहाँ नाउन था तो प्रोनाउन बन के वहां गया। इस ये घिसी पिटी बातें हो गई, ऐसा क्यों हुआ, आपको मन बात नहीं उठनी चाहिए। चूंकि आप अगर कोई नए बच्चे हो तो आप जाकर क्वेश्चन टैग का मेरा थ्योरी देख लो। थ्योरी ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने क्वेश्चन टैग का थ्योरी अलग डाला है, सब अलग अलग डाला है। तो अब यहाँ नीचे देखिए, राम नहीं खेल रहा था ना, तो राम वाज नॉट प्लेइंग, नॉट यहाँ आ गया तो वाज ही बन गया, बस इस रूल को फॉलो किया। अब देख लीजिए, दूसरा और एग्जांपल मैं दे दिया हूँ, वेयर वाला, तुम पढ़ रहे थे ना, यू वेर रीडिंग, वेरेंट यू। अब ऐसे बनता है, बनाते जाइएगा, कोई दिक्कत है नहीं। ये तो क्वेश्चन टैग बन गया। अब हम आपको लेके चलते हैं इसका, आपको पैसिव पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव क्या होता है, आप उसको भी थोड़ा आप जान लो, और बेहतरीन ढंग से आप जानिए, बहुत अच्छा थ्योरी है वो। लेकिन मैं उसको एक अगले वीडियो में दे रहा हूँ, तो हम लोग वहां मिलते हैं। तो तमाम बच्चे जो भी हो, जो देखते हो भाई, जो इसको पसंद करते हो, तो उसको लाइक बटन दबाइए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट लिखिए। आप सभी लोग इसको कुछ कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आप बच्चों से बिता लेते हैं, हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव के साथ। तो आप तमाम बच्चों को मेरी हार्दिक शुभकामना।